हेलो फ्रेंड्स। ये श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चतुर्थ अध्याय है। तीसरे अध्याय तक के पहले दो पार्ट में हम वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय, श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंड वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन क्या वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखा मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का साफ है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें, ऐसा कहा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। सरसुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर चल दिए। तब नगर के नजदीक पहुंचते हुए तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावत से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस श्लोक का शुभ हुआ अंत में स्वर्ग से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अब पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया उसने। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भी होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर
कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और ये पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। पंचम अध्याय के बाद हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं, खड़े होते। जय लक्ष्मी रमणा, मैया जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरड़ा। रत्न जटिन सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद कर निराजन घंटा ध्वनि बाजे। प्रकट भय कलि कारण तुझको दर्श दिए, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, शो फल फल भव्यो प्रभु जी फिर अस्तुति कीन्ही। भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज शरण। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करें, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु है। चढ़त प्रसाद समायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजीव सत्य देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। श्री सत्यनारायण भगवान जय। इस तरह कथा संपूर्ण हुई। नमस्कार।